Case is in the initial stage of investigation, so it requires more efforts to confirm what is the motive. But prima facie जब लेडी से हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स ने बातचीत की तो उन्होंने ये बोला कि उनके हस्बैंड के साथ जो रिलेशनशिप है दैट हैज़ नॉट गुड. इनके डाइवर्स प्रोसीडिंग्स ऑलमोस्ट फाइनलाइज भी हुआ है. दुनिया से बेपरवाह मासूम हंसी, माँ की गोद में सुकून की जिंदगी जीते इस बच्चे का नाम है चिन्मय. वही चिन्मय जो कभी मम्मी तो कभी पापा पापा का शोर मचाते घर में दौड़ता रहता था. ये देख माँ की ममता कभी चहक उठती तो कभी प्यार से चिन्मय को गले लगाती. लेकिन कोविड के दौरान मम्मी पापा की लड़ाई होनी शुरू हो गई और उसके बाद तो बेटे की हंसी घर में ही खोने लगी. एक दौर ऐसा भी आया जब सुचिता सेठ और पति वेंकट ने झगड़े के बाद तलाक ले लिया और कोर्ट ने हफ्ते में एक दिन बच्चे को पिता से मिलने की इजाजत दी. इधर माँ की ममता पति से हुई नफरत पर भारी पड़ रही थी और नफरत की जीत हुई और ममता हार गई. इसके बाद जो हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया. सूचना सेठ नहीं चाहती थी कि तलाक के बाद बेटे से मिलने की खुशी बाप वेंकट को मिले, लिहाजा उसने अपने 4 साल के बेटे चिन्मय को मौत के घाट उतार दिया. पापा पापा कर रहे चिन्मय का गला मम्मी ने तब तक दबाया जब तक उसकी सांसें उखड़ नहीं गई. ये जानकारी तो हत्या वाले दिन की है जिसे पुलिस ने मीडिया के साथ साझा किया है. सर नमस्कार. सर ये जो हत्याकांड हुआ उसमें अभी क्या अपडेट है इन्वेस्टिगेशन में सर? देखिए, पहले मैं इसका कुछ आपको बैकग्राउंड बता दूं कि ये महिला यहाँ पर 6 जनवरी को आई थी और 8 को 12:30 बजे के करीब ये यहाँ से गई. तो यहीं से इसमें जो होटल के बंदे थे उनको ये संदेह हुआ कि ये महिला जो है अपने बच्चे के साथ आई थी लेकिन बच्चे के बिना जा रही है. तो जब वो इनका कमरा साफ करने लगे तो इनको वहाँ कुछ खून के धब्बे भी मिले जिसकी वजह से उनका संदेह जो था वो थोड़ा मजबूत हो गया. तो उन्होंने तुरंत हमारा जो 112 है ERSS सिस्टम उस पर सूचना दी कि एक महिला यहाँ पर आई थी और वो बच्चे के साथ आई थी और जब वो गई है बच्चा उनके साथ नहीं है और उनके रूम में इस तरह से पाया गया है. तो हम लोगों ने इनको कॉल करने की कोशिश की लेकिन नंबर नहीं मिला. चूंकि गोवा एक पर्यटक स्थल है तो यहाँ पर होटल मैनेजमेंट जो उनका स्टाफ है वो उनको सभी को सेंसिटाइज किया जाता है टूरिस्ट सेफ्टी के बारे में. तो इस वजह से वो काफ़ी इसके बारे में चेतन रहते हैं. तो फिर चूंकि गोवा की ही टैक्सी से गई थी तो हमारे जो पुलिस इंस्पेक्टर है उन्होंने फिर उसको कांटेक्ट किया और उसको ये बताया गया कि आप कहीं किसी नज़दीक पुलिस स्टेशन चले जाइए और फिर उनको ब्रीफ कर दिया गया पुलिस को कि ऐसा ऐसा हमें संदेह है. तो वहाँ पर जो हमारा संदेह था वो कंफर्म हो गया था. तो फिर वहीं पे उन्होंने उस बॉडी का पोस्टमार्टम भी करवाया और इसमें फिर मुकदमा कायम किया गया और तफ्तीश इसमें की गई. जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने इनकी 6 दिन का जो पुलिस रिमांड है वो दिया है जिसमें हमारा मुख्य मंतव्य यही रहेगा कि इसको कैसे एग्जीक्यूट किया गया, क्यों किया गया, क्या मोटिव था. तो अपेरेंट मोटिव तो यही लग रहा है कि चूंकि इनके बीच में कोई आपस में मनमुटाव था दोनों पति और पत्नी में, जो मामला अदालत तक भी गया था और अदालत ने टेम्पोरेरीली जो एक ऑर्डर पारित करती है कि हर संडे उनके पिताजी इनको देख सकते हैं, मिल सकते हैं. तो ये सैटरडे को फिर यहाँ ये इनको ले आई बच्चे को. तो अपेरेंट मोटिव है. हम इसमें सारी क्रॉबोरेटिंग एविडेंस जो इन्वेस्टिगेशन का मंतव्य रहता है मोटिव को क्रॉबोरेट करते हुई सारी एविडेंस इसमें एकत्र की जाएगी. लेकिन मासूम मुस्कान लिए चिन्मय की मौत से ठीक पहले ऐसा क्या हुआ कि सूचना की नफरत पति के लिए और भी भड़क उठी, जिसके बारे में उसने अपने एक रिलेटिव से भी बात की है. इस दौरान उसने बताया कि वो अपने पति से बेहद नफरत करती है और 4 साल के चिन्मय में उसे वेंकट की शक्ल नजर आती है. दरअसल सूचना से पूछताछ में चिन्मय की हत्या को लेकर पुलिस ने कुछ अहम खुलासे किए हैं. सूचना ने पुलिस को बताया है कि वो और उसका बेटा चिन्मय गोवा घूमने गए थे. दोनों कैंडोलिम होटल के कमरा नंबर 404 में रुके थे.
6 जनवरी की रात को पति वेंकट रमन का वीडियो कॉल आया। बातचीत के दौरान वेंकट ने चिन्मय से बात कराने को कहा, लेकिन वो पति वेंकट की बात चिन्मय से नहीं कराना चाह रही थी, इसलिए उसने चिन्मय के सोने का बहाना बनाया, जबकि चिन्मय जगा हुआ था। वो डर गई कि चिन्मय की आवाज़ वेंकट रमन सुन लेगा। चिन्मय की आवाज़ ना आए इसलिए उसने आवाज़ दबाने के लिए चिन्मय के मुंह पर तकिया रख दिया। मुंह पर तकिया रखने की वजह से चिन्मय का दम घुट गया और उसकी मौत हो गई। सूचना ने बताया कि चिन्मय को मारने के बाद उसने भी आत्महत्या की कोशिश की और अपनी कलाई की नस काटी। इसी वजह से कमरे में खून के छींटे पड़े और यही खून के छींटे सूचना को हवालात तक पहुंचा दिए, नहीं तो वो आसानी से बचकर निकल जाती। फिलहाल सूचना से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि सूचना जांच में सहयोग नहीं कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।